हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब आपको इस इक्वेशन का क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं, वो भी किसकी मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए मैं फैक्टराइजेशन मेथड को समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो मानना पड़ेगा ये 1 है। क्या मानना पड़ेगा, 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 10 के साथ। तो बच्चों बताओ 1 10 क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, 1 10 इज 10। 1 10 इज 10। अब 10 के आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो बच्चों बताओ 10 किन दो डिजिट पे आता है। तो आप कहेंगे सर 10 जो आता है वो आता है 5 2 10 से। हाँ है ना बच्चों। तो 10 के फैक्टर जो हो गए वो हो गए 5 और 2। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको इन 5 और 2 के बीच ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिससे ये बीच वाली टर्म मिल जाए। सर नहीं आया समझ में। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई किया 10 से। तो 1 10 कितना हो गया 10। अब 10 के फैक्टर किए तो क्या मिलेगा, 5 2 10। हाँ है ना। अब इस 5 और 2 को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या लाना है, मिडिल टर्म। इसे हम -3 कह रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो 5 और 2 को कभी दोनों में प्लस प्लस लिख देते हैं। तो बच्चों बोलो क्या आ जाएगा, +7। क्या आपको +7 चाहिए मिडिल में। तो जवाब है नहीं। मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, रॉन्ग है। सही है बच्चों। अब मैं क्या करता हूँ, 5 और 2 के बीच कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता हूँ जिससे 3 आ जाए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने बिगर डिजिट को प्लस मान लिया, स्मॉलर डिजिट को -2 मान लिया। तो बताओ +5 -2 कितना होगा, +3। क्या आपको +3 चाहिए। तो जवाब है नहीं सर, हमें +3 नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब बताओ आपको क्या चाहिए। जवाब है -3 चाहिए। तो क्यों ना मैं 5 और 2 की मदद से बड़े वाले को माइनस ले लूँ। हाँ है ना। और छोटे वाले को क्या ले लूँ, प्लस ले लूँ। अब बच्चों बताओ -5 और +2 मिलके क्या मिलेगा, -3। हाँ है ना बच्चों। इसका मतलब हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिल गया। क्या मिला कि मैं 5 को माइनस मानूँ और 2 को क्या मानूँ, प्लस मानूँ। तो देखिए क्या होगा, ये x² एज इट इज़। हाँ सर बिल्कुल एज इट इज़। अब मैंने इस -3 को क्या लिखने वाला हूँ, -3 को क्या लिखूंगा, -5x + 2x। सर यहाँ तो x नहीं लिखा है। अरे भाई मैंने x के बारे में बताया नहीं, पर यहाँ पे आप x को इंक्लूड करें। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या चल रहा है बच्चों, -10। याद रखिएगा आपने इस -3 को इन दोनों टर्म में लिखा हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बच्चों और यहाँ पर साथ में क्या चल रहा है, =0। क्या चल रहा है बच्चों, =0। ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसका और इसका पेयर बनाना है। हाँ है ना बच्चों, समझ में आया। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। तो बच्चों बताओ कॉमन क्या आ रहा है। तो जवाब है x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, x - 5। बिल्कुल सही है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी तक। इन दोनों में बोलो आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या होता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे कॉमन क्या होता है। बच्चों बताओ 2 और 10 किन की टेबल में आता है। तो आप कहेंगे 2 और 10 2 की टेबल में आता है। सर 10 की टेबल में, अरे 10 की टेबल में 10 आता है, पर 10 की टेबल में 2 थोड़ी आता है। पर 2 की टेबल में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा, इसलिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अब जैसे ही 2 आया तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा। और यहाँ से कभी आप 10 के फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर होंगे 2 5। हाँ है ना। और हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है। तो बताओ अंदर क्या बचेगा, -5। ये बात समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको ये कभी पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में पढ़ाया था कि ये दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। और देखिए ये दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। और याद रखिए कभी ये सेम आ जाए इसका मतलब आपने सही किया है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी जो मेथड चल रही है वो बिल्कुल 100% 100% सही चल रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो जवाब है x - 5 कॉमन आ रहा है।
ये दो बार लिखा है हमने, एक बार लिख दिया। और यहाँ पर देखिए क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, +2 बचा, और यहाँ पर क्या चल रहा है, =0। सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, इस x - 5 को किसके इक्वल लिख लें, 0 के। तो बच्चों बताओ x कितना आ जाएगा, +5, हाँ है ना बच्चों। तो पहला आंसर आ गया। अब क्या करें, इस x + 2 को भी किसके इक्वल लिख लें, 0 के। तो +2 उधर जाएगा =2 के उस साइड, तो कितना आ जाएगा, -2। तो बच्चों बताओ इसके रूट्स आ गए सर, आ गए। एक रूट आया 5 और दूसरा रूट आया -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में भी किए थे, एक्सरसाइज 2.2 में। तो कभी आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल नाम का टॉपिक सर्च करें संदीप कोचिंग क्लासेस के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी का है वो देखिए क्या है, 2x² + x - 6 = 0। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। बच्चों बताओ सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें। तो जवाब है यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करें बच्चों, 6 के साथ। अब 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो हर बच्चा जानता है। बच्चों बताओ 2 × 6 क्या होगा, 12 होगा। तो एक काम करता हूँ मैं, रफ वर्क यहीं कर लेता हूँ। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो बच्चों बताओ 2 × 6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। अब 12 के फैक्टर करें तो आप कहेंगे 12 किन दो डिजिट से आता है। तो 12 तो बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन से आता है सर, जैसे 6 और 2 से भी आता है। 6 × 2 = 12, तो 6 और 2 भी तो इसके फैक्टर होंगे। तो बच्चों बताओ क्या 6 और 2 की मदद से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1x, क्या 1 लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर शायद ही लाया जा सकता है। सर क्यों, 6 और 2 को कभी जोड़ो प्लस करो तो 8 आएगा, और 6 और 2 को कभी माइनस करो तो 4 आएगा। ना तो हमें 8 चाहिए ना हमें 4 चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब 12 के जो फैक्टर है 6 × 2 = 12 हमें नहीं चाहिए। और कोई तरीका बताओ जिससे 12 आ जाए। तो देखिए 12 लाने का एक और तरीका है, 4 × 3 = 12। 4 × 3 = 12, यस 4 × 3 = 12। सर आप इसमें इसलिए आप खुश क्यों हो रहे हो इतना, 4 × 3 = 12 में इतना खुश क्यों, क्योंकि 4 और 3 की मदद से 1 लाया जा सकता है। वो भी कौन सा 1, प्लस का 1। सर कैसे, देखिए कभी मैं 4 को प्लस लिख दूँ +4, और कभी मैं प्लस का 3 लिख दूँ तो 4 + 3 तो 7 हो जाएगा। पर मुझे 7 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। आपको तो क्या चाहिए, 1। 1 कब आएगा, जब बड़ा प्लस का हो और छोटा माइनस का हो। बच्चों क्या ये तरीका सही है। तो जवाब है हाँ सर ये तरीका सही है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, देखिएगा हम क्या लिखने वाले, 2x², और मैं इस 1 को क्या लिखूंगा, +4 - 3, तो प्लस का 4x माइनस का 3x और ये माइनस का 6 = 0 एज इट इज। अब बच्चों इन दोनों का और इन दोनों का पेयर बनाओ, याद रखिएगा इन दोनों का पेयर बनेगा। इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर x दोनों में दिख रहा है, तो x कॉमन आ गया। अच्छा बच्चों बताओ 2 और 4 किसकी टेबल में आते हैं। तो आप कहेंगे सर 4 की टेबल में, नहीं 4 की टेबल में नहीं आते। 4 की टेबल में 2 नहीं आता, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, पर 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, इसलिए कॉमन क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। हाँ है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर बचेगा 2 × 2 = 4। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो माइनस तो कॉमन आएगा। स्टार्टिंग कभी माइनस से हो तो कॉमन माइनस आता है, ये बात दिमाग में बिठा ले। सर यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग प्लस से दिख रहा था, तो कॉमन क्या लिया गया, प्लस लिया गया। ठीक है, अब बच्चों बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन है, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, इसलिए कॉमन क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x, और यहाँ 3 × 2 = 6, तो यहाँ बचेगा 2। पर साइन बताओ क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर साइन शायद से प्लस आएगा। सर क्यों, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अंदर खलबली मच जाती है और साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का है, देखिए प्लस का हो गया, तो ये माइनस का है, तो ये भी क्या होगा, प्लस का। और बच्चों याद रखिएगा ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम, और सेम है भी।
ठीक है। और कभी सेम आ जाए तो खुशी मना लो, मिठाइयाँ बांट लो गली गली मोहल्ले में, क्योंकि ये दोनों क्या आ चुके हैं, सेम। और ये अच्छी बात है, सेम आ गए मतलब हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो इन दोनों को कॉमन लिया तो बोलो क्या आएगा, x+2 कॉमन आ गया, हाँ है ना बच्चों, x+2 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 3, तो 2x - 3 इक्वल्स टू कितना बच्चों 0। अब क्या करें, x+2 को 0 के इक्वल लिख लें और सर 2x - 3 को भी किसके इक्वल लिख लें 0 के। +2 उधर गया तो क्या होगा -2 उधर गया मतलब इक्वल्स टू के उस साइड, और -3 उधर गया तो क्या हो जाएगा +3, और 2 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में गया तो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर रूट्स आ गए, बहुत ही सिंपल है, मिठाइयाँ बांट लो, -2, 3/2, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए, तो रुकिएगा बच्चे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। बच्चों नोट डाउन कर लिया करें, मैं जल्दी से रफ कर दिया करूँगा, ठीक है, तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन करें। तो बच्चों क्या आपके पास एनसीईआरटी बुक है, उसमें थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं? चलिए, नहीं देख पा रहे तो मैं बोर्ड पे ही लिख देता हूँ, आसानी से आप देख लोगे, ठीक है बच्चों। तो मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ जो कि है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ से शुरू करें, क्या आपको याद है कहाँ से शुरू होगा? तो देखिए, √2 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों? 5√2 से। सर √2 का मल्टीप्लाई √2 से 5√2 से, चलो देखते हैं बेटा। √2 का जब मल्टीप्लाई 5√2 से होगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, देखिएगा, है ना। √2 × √2 क्या हो जाएगा 2, और 5 एज इट इज। देखिए √2 × √2 इज 2, ये तो आप जानते हैं, और 5 एज इट इज, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, बिल्कुल सही है। अब बच्चों 10 के फैक्टर बताओ। 10 के फैक्टर तो आप कहेंगे सर 10 के फैक्टर होंगे 5 2 10, 10 5 2 10। क्या 5 और 2 से ये वाली टर्म लाई जा सकती है? क्या 5 और 2 से ये वाली टर्म लाई जा सकती है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये तो बहुत ही सिंपल है। 5 भी प्लस का होगा और 2 भी प्लस का होगा, तो क्या मिल जाएगा +7। क्या आपको ये तरीका समझ में आया? बच्चों आपको +7 चाहिए, और +7 किससे मिलेगा? +5 एंड +2 से। तो क्या कर दें, ये √2x² एज इट इज, 7x को क्या लिख दे बच्चों 5x + 2x। 7x को मैंने क्या लिख दिया 5x + 2x, ये दिख ही रहा होगा आपको, 5x प्लस क्या लिख दिया 2x, और ये 5√2 आपको एज इट इज नज़र आ रहा होगा। अब आप कहेंगे कि सर पेयर बना लो। बच्चों जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए तो आपकी एक स्टेप बढ़ जाती है, ये बात याद रख लेना, एक स्टेप बढ़ जाएगी। सर क्या बढ़ेगी? देखिए सबसे पहले √2x² को एज इट इज लिखा, हाँ सर समझ गए। 5x को एज इट इज लिखा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों बताओ 2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। अरे भाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2, ये क्लास 9th में पढ़ाया है हमने। तो 2 को हम क्या लिख दें? √2 × √2। और यहाँ क्या चल रहा है? तो यहाँ चल रहा है क्या बच्चों 5√2 = 0। ये रफ वर्क है, तो इस पर मैं थोड़ा सा लाइन बना दूँ जिससे याद रहे कि रफ वर्क। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपकी इच्छा हो तो दिखाए, नहीं तो नहीं दिखाए, ये आपकी इच्छा है। अब आप क्लास 10th में है। तो बच्चों बताओ, अब पेयर बन गया, ये पेयर। बच्चों याद रखिएगा जब भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपकी एक स्टेप बढ़ जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन में यहीं पे आपने कॉमन ले लिया था, पर इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे सर x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा √2x + 5। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो कॉमन क्या आएगा बच्चों? √2 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा √2x + 5।
और मैंने कहा था कि आपको मेरी बात याद है, क्या कहा था कि जब भी ये टर्म और ये टर्म सेम आ जाए तो खुशी मनाने का टाइम है, मिठाई बांटने का टाइम है, गली मोहल्ले में मिठाई बांट दे, क्योंकि ये टर्म सेम आ गई मतलब आपने सही किया है। तो √2x + 5 क्या कर ले, कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, x + √2 इक्वल्स टू कितना बच्चों, 0। अब क्या करें, इस टर्म को 0 के इक्वल लिखो, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख देंगे, हमें क्या है। तो इसको 0 के इक्वल लिखें और x + √2 को भी किसके इक्वल लिखें, 0 के, लिख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। +5 इक्वल्स टू के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5, और √2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। पहला आंसर मिल गया, आहा। और ये +√2 इक्वल्स टू के इस तरफ गया तो क्या मिलेगा, -√2। तो बच्चों कितना सिंपल, कितना न्यारा, रूट्स आ गए हैं। पहला रूट है -5/√2 और दूसरा जो है वो है -√2। दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नोट डाउन करें बच्चों। जब तक मैं इसे रफ करता हूँ इस पेज को नोट डाउन कर सकते हैं आप, शर्माने का नहीं। 4th क्वेश्चन किसी ने नोट डाउन कर लिया था ये वाला, तो 4th क्वेश्चन की तरफ चलें। 4th क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में देखें क्या है, और नहीं है बुक तो मेरे पास तो है, मैं आपको 4th क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। 4th क्वेश्चन है 2x² - x + 1/6 = 0। यही क्वेश्चन है, 1/8 है। 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। तो आप कहेंगे सर हमें अब आ गया, क्या करना है, हमें करना है इस 2 का मल्टीप्लाई 1/8 से। तो मैं कहूँगा यहीं बच्चे, आधे से ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1/8 से कर मत देना, आप खुद ही आपके चंगुल में, जाल में फंस जाओगे। याद रखिएगा, ऐसा कर दिया तो आप फंस गए समझना। इसलिए आपको फंसना नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम। तो बच्चों बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम 8 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो गया 16x², यहाँ पर 8 से तो 8x हो गया, और यहाँ 1 = 0। एलसीएम उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम आता होगा। नहीं आता सर, हमें तो नहीं आता, हम तो बहुत ढोर हैं, सिंपल बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं। तो देखिए मैं एलसीएम लेना सिखाता हूँ। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, और इसके अपॉन में 8 है तो 8 मानेंगे। 8 1 का एलसीएम कितना होगा, तो जवाब है 8 होगा, हाँ है ना। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना होगा, 1 का टेबल तब तक बोलना है जब तक 8 ना आ जाए। तो 1 8 = 8, और यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम 8 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 8 1 = 8, इसलिए यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। एलसीएम आपको आता होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। अब क्या करें बच्चों, इस 8 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0। सर 0 क्यों, क्योंकि 8 1 = 8 नहीं सॉरी 8 × 0 = 0। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लीजिए। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब करें क्वेश्चन क्या, इस 16 का मल्टीप्लाई किससे करें, 1 से। बच्चों बताओ 16 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 16 1 = कितना होता है, 16। ये रफ वर्क चल रहा है, इसे मैं लाल पेन से बना दूं जिससे याद रहे कि रफ वर्क है। 16 1 = क्या है बच्चों, 16। अब आपको 16 के फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी मदद से 8 आ जाए। तो बच्चों बताओ 16 क्या होता है, तो 4 4 = 16, बिल्कुल सही है। अब बच्चों बताओ 4 और 4 की मदद से -8 चाहिए, तो हम देखिए -8 कब आएगा, देखिए +4 और +4 लेंगे तो +8 आ जाएगा, +4 -4 लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो -8 कब आएगा, जब 4 ये वाला 4 भी नेगेटिव हो और ये वाला भी 4 नेगेटिव हो। तो बच्चों कितना आ जाएगा, -8, हाँ है ना बच्चों। तो देखिए ये रफ वर्क है, ये दोनों क्या है बच्चों, रफ वर्क है। आप चाहें तो इसे दिखाएं, चाहे तो ना दिखाइए, आपकी मर्जी है। तो बच्चों क्या करें, ये 16x² को एज इट इज़ लिखें, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो आ रहा है समझ में, 16 को लिख दिया। रुकिए बच्चों,
16 को लिख दिया। अब ये 8 को क्या लिखें, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 4x। हाँ सर, 8 को क्या लिखें, -4 और ये +1 एज इट इज इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करें, इसका पेयर और इसका पेयर बनाएं। हाँ सर ठीक है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पेयर जैसे ही बनाए तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 4 और x आ रहा है। सर 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 की टेबल में 4 भी आता है और 4 की टेबल में 16 भी आता है। तो बहुत से लोग कहेंगे सर 2 क्यों नहीं कॉमन लिया, 2 की टेबल में 4 भी आता है और 2 की टेबल में 16 भी आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एलसीएम में आप हमेशा बिगेस्ट नंबर को कॉमन लेते हैं। तो बिगेस्ट नंबर क्या होगा इसका, 4 और 16 का 4 होगा। तो 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे 4x और 4 1 ज़ा 4। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर माइनस क्यों लिखा, पहले इस बारे में भी चर्चा कर ले। जब भी माइनस दिखे तो कॉमन माइनस आएगा, भले से इसमें प्लस हो या माइनस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा यहाँ पर माइनस लिखा है तो कॉमन माइनस आएगा, याद रख लीजिएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉमन तो वो होता है जो दोनों में हो, ठीक है। तो इन दोनों में तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों में जब कुछ नहीं दिखे तो कॉमन क्या ले लो, 1 ले लो चुपके से, क्या ले लो 1। और जब -1 आ जाए तो सिर्फ इस टर्म को एज इट इज़ लिख दो, एज इट इज़ लिख दो और बस इनका साइन चेंज कर दो। तो माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो। अब क्या करें, अब बच्चों देखिए ये दोनों सेम आ गए तो खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया, खुशियाँ मनाने का टाइम आ गया। तो आप क्या करें, गली गली जाएं, मिठाइयाँ बांटें, क्योंकि ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। तो 4x - 1 को इन दोनों में से एक बार लिखा और बचा क्या, 4x - 1, इसे भी लिख दिया। तो 4x - 1 इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करें, इस टर्म को 0 के इक्वल लिखें, लिख दें सर, लिख दें, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। और इस 4x - 1 को भी 0 के इक्वल लिख दें, लिख दिया। अब क्या करें, इस -1 को उस तरफ ले जाएं तो कितना होगा, +1, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर गया तो कितना हो गया, 1/4। सिमिलरली -1 उधर गया तो +1 और 4 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, 1/4। तो बच्चों रूट्स क्या आए, तो रूट्स आए 1/4, 1/4। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों, नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों, तो अब मैं 5th क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए मैं 5th क्वेश्चन को यहीं पे करवा रहा हूँ। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी बुक में आपका 5th क्वेश्चन क्या है, जल्दी से पढ़े और बताएं कि 5th क्वेश्चन दिखने में कैसा है, सुंदर है या फिर सुंदर है, क्योंकि सभी चीज़ सुंदर होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है 100x² रुकेगा, 100x² -20x और +1 या फिर हाँ +1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, करने जा रहे हैं इसे। चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई 1 से करो बच्चों, करो, डर क्यों रहे हो। 100 1 जा, सर बहुत ही टफ है, हमें 100 तक का टेबल नहीं आता बच्चों। 100 1 जा 100, ये तो बच्चे जानते हैं, इसके लिए टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, इसलिए डब्बा बना देता हूँ रफ वर्क का। अब 100 के क्या निकालो, फैक्टर निकालो। तो आप कहेंगे सर 100 के फैक्टर 52 जा 100, हाँ है ना, 52 जा क्या 50 और 2, 50 और 2 से 20 लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे 50 और 2 से 52 आ सकता है, 50 और 2 से 48 आ सकता है। दिमाग लगाएं सर, तो ऐसा कुछ बताओ जिससे 20 आ जाए। देखिए मेरे पास एक चीज़ है, क्या 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, हाँ सर ये तो सही है। अब 10 और 10 से क्या 20 बनाया जा सकता है, तो जवाब है हाँ सर। कैसे, जब ये भी माइनस का हो ये भी माइनस का हो तो टोटल मिलके कितने हो गए, -20। अब बच्चों देखिए
कभी आप पॉलिनोमियल वाला चैप्टर आपने पढ़ा हो तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, कभी आप पॉलिनोमियल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ पढ़ें। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब 20 आपको 100 वन 100 कर लिया, अब 100 किन दो डिजिट से आते तो 52 से, पर 50 और 2 को ना तो ऐड करने पर ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर 20 ही मिलता है, नहीं मिलेगा। आप करके देख ली, 50 और 2 से 52 मिलेगा, 50 और 2 से 48 मिलेगा, इसलिए हम उस ऑप्शन को हटा देते हैं। अब और 25 4 जा 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। अब बच्चों 25 और 4 से क्या 20 मिलेगा, 25 और 4 से 29 मिल सकता है, 25 और 4 से 21 मिल सकता है, 20 नहीं मिल सकता। इसलिए हम नए फैक्टर की तरफ चलेंगे, 10 10 जा 100 और 10 10 से हमें माइनस का 20 मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर आके स्टॉप हुए हैं या फिर कहें रुके हैं। ठीक है, तो 100x² में -20 को क्या लिखूंगा बच्चों, माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब इसका और इसका क्या बना ले, फैक्टर बना ले, क्या सॉरी पेयर बना ले। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे x, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 10 भी दिख रहा है। तो 10 10 जा 100 और x बचेगा, और 10 10 जा 1 और x तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा। और बच्चों अभी मैंने सिखाया था इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, और जब कॉमन नहीं दिखे तो कॉमन क्या आता है, 1 आता है, मैंने कहा था। और जब माइनस दिखे तो शुरुआत भी किससे होती, -1 से। और जब -1 कॉमन आता है तो अंदर डिजिट एज इट इज़ लिखाती है, बस अंतर ये होता है कि ये माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का क्या हो जाता है, माइनस। और अब खुशी मनाने का समय आ गया। सर क्यों, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म क्या मिल चुकी है, सेम मिल चुकी है। मिठाई बांट सकते हैं आप हर जगह जाके, तो इन दोनों को क्या कर ले आप, कॉमन ले लें। तो 10x - 1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 10x - 1, 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, 10x - 1 को 0 के इक्वल लिखा और 10x - 1 को 0 के इक्वल लिखा, तो -1 उस तरफ गया तो +1, 10 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ गया तो डिवाइड बाय 10, माइनस का 1 इधर गया तो +1, और 10 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बाय 10। तो क्या आपको रूट्स मिल गए, हाँ सर मिल गए। तो रूट्स मिल गए हमें कितने, 1/10, 1/10, दिस इज योर आंसर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 4.2 का। उसमें 5 ही क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4 5। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, वो भी अगले लेक्चर में। वर्ड प्रॉब्लम हम एक साथ करेंगे, एक ही लेक्चर में करेंगे, तो जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम अगले लेक्चर में जल्दी मिलने वाले हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट करना है नोट कर लें। और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।